फिर हेलो। एक तो वो एक एक है वही मैं तो क्या बताएं? अभी एक एक वही क्लियर है क्या अभी? क्लियर है ना? ओके ठीक है। तो आज बुकलेट डिस्कस करेंगे।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्कस करेंगे पहले। जो 1 to 43 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो 44 से स्टार्ट करेंगे। तन्वी, काफी लोगों ने बुकलेट सॉल्व करने का बोला था, सो वी आर सॉल्विंग द बुकलेट। और तुम्हें एक्चुअली सॉल्व करना चाहिए था। हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में दिया था काफी होमवर्क। तो लास्ट लेक्चर में तो बहुत कम होमवर्क दिया, उससे पहले वाले लेक्चर में ही काफी होमवर्क दे दिया था। सो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 43 तक हमने ऑलरेडी कर लिया। नाउ 44। So pure ammonia is placed in a vessel at temperature where it dissociate where its dissociation is appreciated at equilibrium. So Kc does not change significantly with pressure. ये A करेक्ट है। जैसा तुम्हें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो किस पर डिपेंड करता है? ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के अलावा किसी फैक्टर पे वो डिपेंड नहीं करेगा और किसी फैक्टर की वजह से चेंज नहीं होगा। ओके, अल्फा ऑब्वियसली हमने क्वेश्चन भी लिए थे। अल्फा जो है प्रेशर की वजह से चेंज हो जाता है, क्योंकि के तो कांस्टेंट रहता है बट अल्फा चेंज हो सकता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डज नॉट चेंज विद प्रेशर, तो वो भी रॉन्ग है, बिकॉज प्रेशर अगर चेंज करेंगे तो NH3 का ऑब्वियसली रिएक्शन या तो मतलब बैकवर्ड जाएगी या फॉरवर्ड जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इज लेस देन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, तो ऐसा भी कुछ है नहीं। तो ये यहाँ पर करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। सर हाउ टू चेक डी? तो डी में एक्चुअली क्या है, N2 + 3H2 gives twice NH3, ये है ना। ये रिएक्शन है जैसे अच्छा उल्टा रिएक्शन है। वो बोलता है कि अमोनिया जो है, ये देखो अमोनिया लिया हमने तो ये आया ना। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो H2 है उसके मोल्स क्या बनेंगे? 3 टाइम्स ऑफ N2 के बनेंगे ना रिया। H2 के मोल्स क्या होंगे? 3 टाइम्स ऑफ N2 के मोल्स। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 से ज्यादा होगी। समझ आया? ओके, तो डी साइड से चेक करोगे तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 में हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है? ट्वाइस SO2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस SO3। ना वो क्या बोल रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी? तो फॉरवर्ड में कब जाएगी? या तो रिएक्टेंट ऐड करें या फिर प्रोडक्ट रिमूव करें, एक तो ये तरीका है। तो सम H2 इज एडेड, तो एक्चुअली ए ऑप्शन करेक्ट है। मैं बाद में बताता हूँ क्यों करेक्ट है। सम SO3 इज एडेड, तो SO3 ऐड करने पर रिएक्शन क्या जाएगी? बैकवर्ड ना। ओके, तो अगर हम SO2 रिमूव करें तो भी बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, SO3 एडेड तो क्या जाएगी? बैकवर्ड ना। SO3 क्या प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट ऐड करने पर क्या जाएगी? बैकवर्ड। क्यों जाएगी? हमने बताया था तुम्हें पहले, है ना, लीकेज टेयर के टाइम पे, कि प्रोडक्ट अगर ऐड करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। ओके, तो SO3 एडेड बैकवर्ड। इसी टाइप से SO2 अगर हम रिमूव करेंगे तो भी बैकवर्ड, O2 रिमूव करेंगे तो भी बैकवर्ड। ठीक है, तो SO2 या O2 रिमूव करो बैकवर्ड। ठीक है, तो इन तीनों की वजह से बैकवर्ड ही जाता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट क्यों है भाई? कि फर्स्ट वाला इसलिए करेक्ट है क्योंकि जो H2O हम ऐड करते हैं तो H2O क्या करेगा? H2O जो है SO3 से रिएक्शन कर सकता है।
H2SO3 से रिएक्शन करके क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है। तो अगर तुमने H2O ऐड किया तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, SO3 रिमूव कर रहे हो। ओके, अगर तुम H2 ऐड कर रहे हो इसका मतलब क्या है, SO3 इज रिमूव। ठीक है, तो SO3 अगर हम रिमूव करेंगे तो फॉरवर्ड जाए। SO3 इस टाइप से रिमूव हो रहा है। ठीक है, H2O जब ऐड करेंगे तो SO3 क्या हो जाएगा, उसकी वजह से खत्म हो जाएगा ना, बिकॉज SO3 किससे रिएक्शन कर लेगा, H2O से। तो अगर SO3 खत्म हो गया मतलब प्रोडक्ट अगर रिमूव कर रहे हैं या प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट रिमूव करने पर क्या जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन जाता है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्लियर है सभी को? तो H2O ऐड करने पर H2O क्या करता है, SO3 से रिएक्शन कर लेता है और H2SO4 बनाता है। तो बेसिकली H2 ऐड करके हम क्या कर रहे हैं, SO3 रिमूव कर रहे हैं, मीन्स प्रोडक्ट रिमूव कर रहे हैं। प्रोडक्ट रिमूव करने पर रिएक्शन क्या जाती है, फॉरवर्ड जाती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 में हमें एक ग्राफ दिया हुआ है। तो जो ग्राफ है वो है log K वर्सेस T, log K वर्सेस 1/T एक्चुअली। एंड इसके साथ साथ उन्होंने बोला है कि ये स्ट्रेट लाइन है, एंगल 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो ऑब्वियसली स्लोप क्या हो गया, स्लोप इज tan 45 मतलब 1, स्लोप इज 1। एंड वैसे स्लोप क्या होता था याद है, स्लोप होता था -ΔH0/2.303 R। तो इसकी वैल्यू जो है 1 है, तो ΔH0 क्या हुआ, इट इज -2.303 R एंड R की वैल्यू आ गई 2, तो -2.303 इंटू 2 दैट इज -4.606। ओके, ये कैलोरी में आ जाएगा। ओके, सो 46 में कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑब्वियसली बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, 47 क्लास में हमने कर ही लिया है। क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल चेंज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन बिटवीन N2 एंड O2। तो यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है किसकी वजह से चेंज होता है, ऑब्वियसली टेम्परेचर की वजह से ना। ठीक है, तो K ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और किसी फैक्टर की वजह से K चेंज नहीं होता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। देन क्वेश्चन नंबर 49। at constant temperature if a small amount of one of the product is removed, the equilibrium constant, तो obviously constant रहेगा ना, सेम है ना। तो इसमें भी सी आ जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो 49 में सी आ जाएगा, रिमेन्स अनइफेक्टेड। 50 में भी ये सेम चीज ही है। 50 में क्या है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, ठीक है, आंसर क्या है, आंसर मतलब रीजन क्या है, रीजन ऊपर वाला ही। ओके, रीजन यही है 49 का। 50 का रीजन भी यही होगा, H2 plus I2 is twice HI का 64 है। if the volume of the container is reduced to half of original value, the equilibrium constant will be, obviously वॉल्यूम चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ी चेंज होता है, वो तो कांस्टेंट ही रहता है ना। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट रहेगा, और रीजन क्या है, रीजन ऑब्वियसली ऊपर वाला है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 51।
2 samples of HI, each 5 gram, were taken separately in 2 vessels of volume 1 5 liter and 10 liter. The extent of dissociation of HI will be. तो दोनों का कुछ मास लिया है. अच्छा, HI का अल्फा जो है वो वॉल्यूम पर कैसे डिपेंड करता है वो देखना है. ठीक है, तो HI का अल्फा वॉल्यूम पर कैसे डिपेंड करेगा भाई. तो twice HI gives H2 plus I2. अगर हमने इनिशियली इसके A मोल्स लिए तो रिएक्ट कितने करेंगे, A माइनस A अल्फा, इसके बनेंगे A अल्फा, इसके बनेंगे A अल्फा, ये 0 0. नाउ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ऑब्वियसली डिवाइड बाय वॉल्यूम. तो व्हाट इज Kc. तो Kc देखो क्या हुआ, Kc इज, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये दिस शुड बी A अल्फा बाय 2 एंड दिस शुड बी A अल्फा बाय 2, है ना. हाँ, so now what is Kc. So Kc is A alpha by 2 divided by volume. This is A alpha by 2 divided by volume, and then A minus A alpha by V का स्क्वायर. अब देखो यहाँ पर V का स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो Kc क्या आ रहा है, Kc आ रहा है हमारे पास, अच्छा A भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट इज अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर. ये हमारे पास आ रहा है Kc. ओके, तो हम साफ साफ देख सकते हैं Kc जो है वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं, सॉरी जो अल्फा जो है वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना, इसमें वॉल्यूम तो आ ही नहीं रहा है. ओके, सो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI मतलब अल्फा जो है वो सेम रहेगा दोनों कंटेनर में. तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी. ओके, चाहे कितना ही वॉल्यूम ले लो, HI का जो अल्फा है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. यस साक्षी, ये केस कब रहेगा, जब डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है ना, तब ये केस रहेगा. जब जब डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 आएगा तब तब अल्फा जो है वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा. ओके, और ऑब्वियसली प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं करेगा. जब जब डेल्टा एन जी क्या रहेगा, 0 रहेगा, तब अल्फा जो है ना तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा ना वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा. ओके, और यस सर हियर ऑब्वियसली टेम्परेचर पे तो करेगा ना, बिकॉज
हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, या हेलो, वाईफाई चला गया है, हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया, आवाज आ रही है क्या? ओके, ठीक है। तो तो देखो, हम क्या बोल रहे थे कि हाँ रिया, वही मैं बता रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो अल्फा है वो के पर तो डिपेंड कर रहा है। ऑब्वियसली के कांस्टेंट है, तो उसकी वजह से तो अल्फा चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे अपने पास ये रिएक्शन है N2O4 गिव्स ट्वाइस NO2, तो इस रिएक्शन का याद है के क्या होता था? Kp था 4 अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, याद है? तो के तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर हम पी चेंज करेंगे तो अल्फा चेंज होगा ना, बिकॉज के को कांस्टेंट रहना है। ओके, सो अल्फा जो है वो पी एंड वी पे डिपेंड करता है। समझ आया? अल्फा जो है वो पी एंड वी पे डिपेंड करेगा। ओके, तो लेकिन जब डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो है ना, तो उस एक्सप्रेशन में पी एंड वी आएगा ही नहीं। क्लियर है भैया? ओके, समझ आया ही नहीं आया? तो जो रिएक्शन दिया था क्वेश्चन में, उसमें 50 वाले क्वेश्चन में डेल्टा एन जी क्या था? जीरो था। तो डेल्टा एन जी जीरो था, दैट्स वाई वॉल्यूम एंड प्रेशर पर वो डिपेंड नहीं करेगा अल्फा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51। ये 51 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 52। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इंक्रीज ऑफ प्रेशर फेवर्स द बैकवर्ड रिएक्शन? तो बैक जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एक्चुअल में क्या है, ड्यू टू लीटाइटलियर प्रिंसिपल, मतलब एट इक्विलिब्रियम अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया, ठीक है, तो लीटाइटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, और जिस डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज होगा उस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। तो प्रेशर डिक्रीज बैकवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज होने चाहिए। ओके, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज। तो जिसमें डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, वो रिएक्शन प्रेशर बढ़ाने पर क्या हो जाएगी? बैकवर्ड चली जाएगी। ओके, सो डेल्टा एन जी जो है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ओके, तो कौन सा आएगा भाई? प्रेशर इंक्रीज करने पर बैकवर्ड कब जाएगा? जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो हो। तो ए ऑप्शन में डेल्टा एन जी क्या है? ए ऑप्शन में डेल्टा एन जी है 3 - 2, दैट इज 1। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। और बी ऑप्शन में क्या है? बी ऑप्शन में है डेल्टा एन जी जीरो। सी ऑप्शन में क्या है डेल्टा एन जी? इट इज 1 - 0, दैट इज 1। तो यस, ए एंड सी ऑप्शन दोनों करेक्ट है। ठीक है, आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक है। मेरे ख्याल से एस सॉलिड नहीं होगा, एस गैस होगा, बट जैसा दिया उस हिसाब से ए एंड सी दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53। फॉर द रिएक्शन साक्षी, जैसा क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से हमने आंसर बताया है, बट मेरे ख्याल से आंसर पीछे ए एंड सी दोनों नहीं होंगे, तो एक ही ऑप्शन होगा। ठीक है, और आई थिंक आंसर वहां पर पीछे मेरे ख्याल से ए दिया होगा आंसर के में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो सी ऑप्शन है उसमें क्या होगा? सर दोनों है, हाँ दोनों है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पीछे आंसर दोनों दिए देन ठीक है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन 2A gives CC gas plus D gas,
2 moles each of A and B were taken into flask, the following must always be true when the system attain equilibrium. तो देखो इनिशियली इसके 2 मोल्स लिए, A एंड B के इनिशियली क्या लिए 2 मोल लिए. नाउ रिएक्टेड और फॉर्म की जब हम बात करेंगे तो इसका अगर x मोल रिएक्ट करेगा तो इसका x/2 मोल रिएक्ट करेगा और इसका कितना बनेगा 3x/2 और इसका कितना बनेगा x/2, है ना. हाँ निखिल. सो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होंगे मोल्स. एट इक्विलिब्रियम ये होगा 2 - x, ये होगा 2 - x/2, ये होगा 3x/2 और ये होगा x/2. ठीक है. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग मस्ट ऑलवेज बी ट्रू व्हेन द सिस्टम अटेन इक्विलिब्रियम. तो क्या ट्रू है भाई. तो ऑब्वियसली ट्रू ये है कि सी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डी से ज्यादा रहे. ठीक है, ये तो ट्रू होगा. होगा कि नहीं होगा. सी शुड बी ग्रेटर देन डी. अच्छा एक तो ये है, और वो तो ऑप्शन में दिया नहीं उन्होंने. ए बी, अच्छा बीसी के बारे में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में आपस में कमेंट नहीं कर सकते. जस्ट रिएक्टेंट का देख सकते हैं, प्रोडक्ट का. तो प्रोडक्ट में ये है कि सी ग्रेटर देन डी आएगा क्योंकि 3x/2 इज ग्रेटर देन x/2. इसके अलावा दूसरा यहाँ पर आ रहा है देखो, बी एंड ए में आ रहा है. ऑब्वियसली कौन सा ज्यादा है, बी का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ए से ज्यादा रहेगा. ठीक है, क्योंकि दोनों के इनिशियल मोल्स सेम थे लेकिन बी के मोल्स कम रिएक्ट करेंगे, ऑब्वियसली बी का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम ज्यादा रहेगा. बी एंड सी को हम कंपेयर नहीं कर सकते ना भैया. अभी हमें क्या पता है कि 2 - x/2 और 3x/2 में किसकी वैल्यू ज्यादा है. उसके लिए तो हमें x पता होना चाहिए ना. ठीक है, तो वो हम नहीं बता सकते. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन ऑफ ट्वाइस HI gives H2 plus I2 at room temperature is 2.85. तो रूम टेम्परेचर मतलब कितना लें, चलो 298 केल्विन ले लेते हैं. तो 298 केल्विन पर K क्या है 2.85 है, और 698 पर कितना हो गया है 698 पर 1.4 इंटू 10⁻⁻² हो गया है. तो देखो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, K का वैल्यू कम हो गया. तो बताओ कैसी रिएक्शन होनी चाहिए. टेम्परेचर बढ़ाने पर K बढ़ता है अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर K कम होता है किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए. ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए. ओके, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K जो है वो क्या होगा, कम होगा. 25 डिग्री, यस 25 डिग्री इज रूम टेम्परेचर. ठीक है, जनरली 25 डिग्री को हम क्या लेते हैं रूम टेम्परेचर. ठीक है, तो K को बढ़ाने पर, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाने पर K कम हो रहा है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन इज A. देन क्वेश्चन नंबर 55. सो 55 में क्या है, P4, ये ऑलमोस्ट 53 जैसा ही हो गया. P4 प्लस 6Cl2 gives 4PCl3 gas is attained by mixing equal moles of P4 and Cl2 to an evacuated vessel. तो खाली वेसल है उसमें P4 and Cl2 के इक्वल मोल्स ले रहे हैं. तो इक्वल मोल्स ले रहे हैं तो मान लो इसके A मोल्स लिए, इसके भी A मोल्स लिए एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, इसके 0 हैं तो ये इनिशियल है. रिएक्टेड एंड फाइनल की बात करेंगे तो मान लो इसका x मोल रिएक्ट किया तो इसका कितना करेगा, इसका
6x रिएक्ट करेगा और इसका कितना बनेगा 4x। तो एट इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, ये रहेगा a माइनस एक्स, ये हो जाएगा a माइनस 6x और ये हो जाएगा 4x। तो अब ऑब्वियसली प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट में आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, बट रिएक्टेंट रिएक्टेंट में कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं इनिशियल मोल्स C4 एंड Cl2 के सेम थे, बट Cl2 के मोल्स ज्यादा रिएक्ट किए, ठीक है। तो Cl2 के कम मोल्स बचेंगे, P4 के ज्यादा मोल्स बचेंगे, मतलब P4 कॉन्सेंट्रेशन शुड बी ग्रेटर देन क्या आएगा, Cl2 कॉन्सेंट्रेशन। ओके, एक्सर्जोनिक मतलब डेल्टा जी जो है ना वो नेगेटिव। एक्सर्जोनिक का मतलब क्या है, डेल्टा जी नेगेटिव। ओके राइट, तो डेल्टा जी नहीं पता चलता हमें, यहाँ पर डेल्टा एच पता चलता है। हो गया सबका, आगे चलें। भैया एक्सर्जोनिक मतलब डेल्टा जी लेस देन जीरो, डेल्टा जी नेगेटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो an equilibrium mixture for the reaction twice H2S gives twice H2 plus H2 gas had 1 mole of इक्विलिब्रियम मिक्सचर की बात की है, had 1 mole of हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसके 1 मोल है, इक्विलिब्रियम पे दिया ऑलरेडी सब। H2 के कितने मोल्स हैं 0.2 एंड सल्फर H2 के कितने मोल्स हैं 0.8, ठीक है। सो ये हमें किस पे दिया, एट इक्विलिब्रियम दिया है। तो व्हाट इज Kc, सो Kc इज H2 कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर into H2 concentration divided by H2S concentration raised to 2. So what is H2 concentration? It is 0.2 by volume. अभी चलो V रहने देते, बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। It is 0.8 by V and this is 1 by V का स्क्वायर। So Kc क्या आ गया इधर से, Kc आ गया 0.2 into 0.2 into 0.8 divided by V. Okay, and what is V? V कितना दिया हमें, V क्वेश्चन में दिया है 2 लीटर। Okay, so it is 0.2 into 0.2 into 0.8 by 2। so क्या आएगा डिवाइड करके, 0.1 हो गया ये, एंड ये हो गया 0.016। ठीक है,
सर वी नो दीज आर मोल्स एट इक्विलिब्रियम सिंस इट्स मेंशन्ड इन, यस प्रिया, जैसा क्वेश्चन में मेंशन किया था कि इट इज इक्विलिब्रियम मिक्सचर, तो ऑब्वियसली ये हमें जो दिया है इक्विलिब्रियम के मोल्स दिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, फॉर द रिएक्शन I2 gives twice I, Kc हमें दिया है 37.6 into 10 raised to power minus 6 at 1000 Kelvin. If 1 mole of I2 is introduced into 1 liter I2 का एंड लैग हो रहा है, मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया है, नेटवर्क तो ठीक ही लग रहा है। अभी ठीक है क्या? ओके ठीक है। सो 1 मोल ऑफ I2 जो है हमने ऐड किया, इसका 0 है इनिशियली, ठीक है। नाउ रिएक्टेड एंड फॉर्म, तो मान लो इसका x मोल रिएक्ट किया एट इक्विलिब्रियम, तो इसका कितना बनेगा, 2x बनेगा ना। तो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास कितने होंगे, इसके 1 माइनस एक्स मोल होंगे और इसके 2x मोल होंगे, है कि नहीं। नाउ इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें क्या दिया, 37.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। अच्छा वैसे भी देखो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम है ना, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ ये इतना करने की भी हमें जरूरत ही नहीं वैसे, चलो कर लेते हैं, बाद में मैं दूसरा मेथड बताता हूँ। तो व्हाट इज केसी, केसी इज आई कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय आई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज 37.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 इज इक्वल टू I2 कॉन्सेंट्रेशन मतलब 2x का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। नाउ देखो ये वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत कम हुआ है, ओके। सो फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत कम हुआ है, so due to small value of k, extent of reaction, ये हम तुम्हें x निकलवा रहे हैं, x निकलवाना होता अगर इक्वेशन में तो कैसे निकालते, ठीक है। बाकी जो आंसर है वो बहुत इजी रहेगा। तो ड्यू टू एक्सटेंट ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ k, सॉरी ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ k, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज लेस, तो बहुत कम रिएक्शन हुआ है, एंड इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि जो x है इट इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो क्या करेंगे, तो 1 माइनस एक्स को हम क्या ले सकते हैं, 1 माइनस एक्स को हम 1 ही ले सकते हैं, वहां पर ऑब्वियसली x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा देखो, सो 37.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 4x स्क्वायर, ओके। एंड ऑब्वियसली इसको सॉल्व करके तुम्हें क्या मिल सकता है, x। क्लियर है क्या? तो x को इस टाइप से निकाल सकते हो, बट तुम्हें क्या निकालना है यहाँ पर, तुम्हें ये पता करना था कि यार I2 और I में कौन ज्यादा है। तो जैसा हम बता रहे हैं कि यार k की वैल्यू छोटी है, ठीक है, तो स्मॉल k है, मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कम होगा, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट बहुत कम बना होगा, ओके। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज लेस, दैट इज प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। समझ आया? तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, I लेस देन I2, है ना। ओके, I लेस देन I2 हो जाएगा। जब भी k की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो
जब भी के की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन है हम बता सकते हैं कि बहुत कम होगा। ओके, तो के की वैल्यू छोटी है, दैट्स वाई प्रोडक्ट बहुत कम बना है और रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है। लिमिट वगैरह क्या मतलब, 10 देखो जब पावर नेगेटिव में हो ना, जब भी पावर नेगेटिव में हो 10⁻⁻⁻ हो, मतलब के की वैल्यू छोटी है, -2 से छोटा आ जाए। ओके, और के की पावर अगर पॉजिटिव हो, सॉरी 10 की पावर अगर पॉजिटिव हो तो बड़ी वैल्यू। ओके, 10 की पावर देखो, 10 की पावर में नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर 10 की पावर नेगेटिव आ रही है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा है, अगर 10 की पावर पॉजिटिव आ रही है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा है। ओके, आगे चले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा सॉल्व किया वो एक्स निकालने के लिए किया, बाकी आंसर जो है ऊपर हमने जो बताया इसी से आ सकता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में एक्स निकालना होता तो ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे हमने बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एट 448 डिग्री the equilibrium constant Kc for the reaction of H2 plus I2 gives twice HI। तो H2 plus I2 सब गैस में ही है, gives twice HI। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उन्होंने बोला है 50.5 at 440 डिग्री। If we start with 2 into 10⁻⁻2 mole of HI, तो HI के कितने मोल्स हैं यार, ये हैं 0.02 है ना। H2 के मोल से 0.01 और I2 के कितने मोल से 0.03। तो यार अब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी कैसे पता चलेगा, वही पूछ रहा है वो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्यू निकालेंगे। तो व्हाट इज क्यू, तो क्यू इज एच आई कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय H2 कॉन्सेंट्रेशन इंटू I2 कॉन्सेंट्रेशन। तो व्हाट इज एच आई कॉन्सेंट्रेशन, इट इज 0.02 बाई वी का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.01 बाई वी, 0.03 बाय वी। ओके, तो क्यू क्या आया, so it is 4 डिवाइड बाय 3। ओके, एंड के क्या था, के था अपने पास के अपने पास क्या था, के था 50.5। ठीक है, तो जो क्यू की वैल्यू आ रही है लेस देन क्या आ रही है ना, तो रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। ओके, ओके, अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59।
तो 59 में क्या है? uh, 2.2 mole of phosphorus pentachloride were taken in a closed vessel and dissociated into phosphorus trichloride and chlorine. At equilibrium, the total number of moles of reactant and product is this, the degree of dissociation. तो अल्फा निकालना है, तो देखो PCl5 मनीष क्या चल रहा है? किया तो PCl5 gives Cl2. इनिशियली कितने मोल्स थे PCl5 के? स्क्रीन लैग हो रहा था क्या? ठीक है। तो देखो PCl5 के हमने कितने लिए? तो PCl5 के हमने लिए थे 2.2 मोल। तो 2.2 मोल थे इनिशियली, इसके 0, इसके 0। नाउ एक्स, वॉइस लैग हो रहा है? वॉइस लैग। ओके ठीक है, तो एक बार फिर से बता देते हैं। दृष्टि बोले सर इट इज लैगिंग। अभी ठीक है क्या? ओके ठीक है। सो एक बार फिर से बता देते हैं। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पर उन्होंने टोटल मोल्स दिए क्वेश्चन में। इनिशियली मोल्स जो थे PCl5 के 2.2 थे। हमने x मोल रिएक्ट कराए तो इसके x बनेंगे, इसके भी x बनेंगे। तो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास कितना होगा? इट इज 2.2 माइनस x, इट इज x, इट इज x। ठीक है। तो अब उन्होंने देखो हमें टोटल मोल्स दिए क्वेश्चन में। क्या उन्होंने अभी टोटल मोल्स दिए हैं? यस वी कैन राइट। रिया वी कैन राइट इट एज, जैसे तुम बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो कि सर एक्स को हम नहीं लिख सकते क्या? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, जो रिएक्टेड है उसको हम क्या लिख सकते हैं? इनिशियल मोल्स इनटू अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। एक्स को हम 2.2 अल्फा ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल मोल्स क्या हो गए? इट इज 2.2 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो ये टोटल मोल्स हो गए। ये कितना दिया है? इट इज गिवन एज 2.5। ओके, so it is 2.2 plus x is equal to 2.53। तो x यहाँ से क्या आ गया? x आ गया 0.33। ओके, तो x की वैल्यू 0.33 आ गई। तो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड बाय इनिशियल मोल्स।
ओके, तो कितना आ जाएगा अल्फा? अल्फा आ जाएगा 0.33 अपॉन so 0.33 divided by 2.2. Okay, so this is 0.15. Yes, this is 2.53. Sorry, this is 2.53. हो गया सबका? Now next question. So question number 60. The value of Kc for the reaction of twice SO3 gives twice SO2 plus O2. तो इस रिएक्शन का हमें Kc जो है वो दिया 10. The number of moles of molecules of O2, number of moles of molecule बोला है, okay, of O2 present at equilibrium in a 10-liter vessel such that the active mass of SO3 and SO2 is same. तो देखो, what is Kc of this? So it is SO2 concentration into O2 concentration, obviously SO2 concentration का स्क्वायर into O2 concentration by SO3 concentration स्क्वायर. अब वो क्या बोल रहा है कि एक्टिव मास ऑफ SO2 एंड SO3 सेम है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि SO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड SO3 कॉन्सेंट्रेशन को सेम ले सकते हो. तो अगर ऐसा है तो Kc क्या हो गया? इट इज O2 कॉन्सेंट्रेशन. ओके, तो Kc कितना दिया है? Kc इज गिवन एज 10. ओके, सो O2 कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया यहाँ पर? 10 आ गया. और O2 का कॉन्सेंट्रेशन इज 10 मोल पर लीटर. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 क्या होगा भाई? 10 इंटू वॉल्यूम. होगा ही नहीं होगा? सो व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम इज गिवन एज 10 लीटर. तो इट इज 10 इंटू 10, दैट इज 100. 100 हमारे पास मोल्स आ गए. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा बताओ? मोल्स पता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई बाय Na करते हैं ना. क्लियर है क्या?
Okay, now next question. So minimum temperature at which the following reaction will be at equilibrium. तो एक तरह से थर्मोडायनेमिक्स वाला क्वेश्चन हो गया. So डेल्टा जी जो है, डेल्टा जी नॉट इज डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट. ठीक है. एंड फॉर स्पॉन्टेनियस क्या होना चाहिए? फॉर स्पॉन्टेनियस इट शुड बी लेस देन 0. तो डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट जो है वो क्या होना चाहिए? लेस देन 0. तो व्हाट इज डेल्टा एच नॉट? इट इज 50 किलो कैलोरी. तो 50,000 हो गया. माइनस टी डेल्टा एच नॉट, so it is t into 100 should be less than 0, means 50,000 should be less than 100 into t. तो यहाँ से हम देख सकते हैं t should be greater than 50,000 divided by 100 or 500 Kelvin. Okay, so temperature should be greater than होना चाहिए 500 Kelvin. तो कौन सा करेक्ट हो गया? ऑब्वियसली 500 Kelvin से बड़ा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है. मिनिमम टेम्परेचर बोला है. ओके, 501 पे भी स्पॉन्टेनियस होगा ये, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर बोला है, तो मिनिमम जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से क्या हो गया? डी वाला हो गया 500.1. ठीक है, सी ऑप्शन में भी ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, बट क्वेश्चन में मिनिमम टेम्परेचर बोला था जहां पर ये स्पॉन्टेनियस हो सकता है, तो वो 500.1 हो गया. भव्या 500.1 is greater than 500 ना. At 500 Kelvin it is not spontaneous. It is spontaneous if temperature is greater than 500.1. Sorry, greater than 500. If देखो greater than का साइन है ना. If temperature is greater than 500 Kelvin, then it is spontaneous. 500 पे spontaneous नहीं है, 500 पे तो equilibrium आ जाएगा. Okay, so 500 से greater temperature होना. Now next question. So question number 62. When equilibrium is attained, तो हमने तुम्हें बताया कि इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जो है वो होता था 0, एंड इसकी वजह से डेल्टा जी, एक तो डेल्टा जी 0 होता है, इसके अलावा Q इज इक्वल टू के होता है. याद है? तो हमने तुम्हें क्या बताया था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता था? डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू होता था ना. याद आया? तो डेल्टा जी जो है ये 0 होगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं डेल्टा जी नॉट, अच्छा क्यू जो है वो क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा के. ओके, चलो अलग से सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो डेल्टा जी 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, ये होगा एट इक्विलिब्रियम. तो यहाँ से डेल्टा जी नॉट क्या आया? ये आ गया माइनस आर टी एल एन के. ओके, सो डेल्टा जी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ना कि डेल्टा जी नॉट की. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा? डी होगा. नन ऑफ दी. ई जो है हमने थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स में बताया था. ई जो है यहाँ पर क्या है? हीट ईएमएफ ऑफ सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा. ओके, तो डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई. ठीक है, तो डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई, तो इसकी वजह से ई जो है वो 0 होना चाहिए. ठीक है, तो वो भी नहीं दिया उन्होंने, ई नॉट दिया है, तो ई नॉट 0 नहीं होगा, ई 0 होगा एट इक्विलिब्रियम. ओके, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी होगा. ये जो है ये आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा. माइनस एन एफ ई वाला पार्ट जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा.
डेल्टा जी नॉट क्या होता है, तो डेल्टा जी नॉट इज स्टैंडर्ड कंडीशन वाला, याद है जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हमने डेल्टा एच नॉट बताया था, तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये वाला यूज करते हैं। ओके, और स्टैंडर्ड कंडीशन हमने थर्मोडायनेमिक्स में बताई है क्या होती है। थर्मोकेमिस्ट्री के टाइम पे बताई थी ना, अगर गैस है तो 1 बार पार्शियल प्रेशर होना चाहिए, एक्वस है तो 1 मोलाल कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। ओके, तो वो सब स्टैंडर्ड कंडीशन थी। और क्वेश्चन नंबर 62, सॉरी 62 तो हो गया, 63। सो डेल्टा जी नॉट फॉर दिस रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, हाफ N2 प्लस 3/2H2 gives twice NH3 गैस। तो इस रिएक्शन का हमें डेल्टा जी नॉट क्या दिया है, इट इज गिवन एज -16.5 किलोजूल पर मोल। ओके, इट इज ओनली NH3। हाँ, तो ये हमें दिया है। नाउ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो जैसा मैंने तुम्हें बताया है कि डेल्टा जी नॉट क्या हो जाता है, -RT/ln K हो जाता है। ओके, तो 16.5 किलो जूल, अभी लेफ्ट साइड वाला पार्ट जूल में है, राइट साइड वाला किलो जूल में है, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर दो। तो 2.303 इंटू RT log K इज इक्वल टू माइनस दिस, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो log K क्या आया इधर से, log K इज 16500 डिवाइड बाय 2.303 इंटू 8.314, एंड टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर इज 25 डिग्री मीन्स 298 केल्विन। तो कितना आ रहा है ये वैल्यू, so this value is 2.89। ओके, सो log की जो वैल्यू है इज 2.89, तो k जो है अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ होगा, 10⁻³ से थोड़ा छोटा। ओके, सो 10⁻³ से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ है। तो अगर तुम्हें वैल्यू निकालना है तो निकाल सकते हैं। तो ये आ रहा है अपने पास 779। तो जैसा मैंने बताया था 10⁻³ मतलब 1000 से छोटा होगा। ln को जब log में कन्वर्ट करते हैं ना भाई, ये ln है और ये log है, तो ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 आता है। ओके, सो ऑब्वियसली बी ऑप्शन करेक्ट होगा 63 में। देन क्वेश्चन नंबर 64, सो 64 में क्या है, फॉर एन आइसोमेरिज्म रिएक्शन, रिएक्शन क्या दिया, A gives B। ओके, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज दिस। तो देखो हमें क्या दिया, ln बेस E है ना, तो log बेस E है तो ln हो गया, तो ln K इज इक्वल टू 4 माइनस 2000 डिवाइड बाई T। तो याद है क्या होता था, ln K इज इक्वल टू क्या था, ln K वाज डेल्टा S नॉट डिवाइड बाय R माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन RT, याद आया, ये होता था। सो कंपेयर करो, तो कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली डेल्टा एस नॉट बाई आर क्या हो गया, यहाँ से डेल्टा एस नॉट निकालना है ना, तो डेल्टा एस नॉट बाई आर क्या हो गया 4, तो डेल्टा एस नॉट क्या आ गया, इट इज 4R, एंड हमें किस में निकालना है, यस यही निकालना था। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए।
Now question number 65. With increase in temperature, equilibrium constant of reaction. तो obviously टेम्परेचर जो है इंक्रीज करने पर K जो है बढ़ता है फॉर एंडोथर्मिक, और टेम्परेचर बढ़ाने पर K जो है कम होता है फॉर एक्सोथर्मिक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑब्वियसली डी ऑप्शन करेक्ट है। Okay, the next question. Question number 66. For the reaction A gas plus B gas gives C gas, the equilibrium partial pressure PA is 0.15, PC is this. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का पार्शियल प्रेशर हमें दिया है। एट इक्विलिब्रियम हमें क्या दिया है? ए का पार्शियल प्रेशर इज गिवन एज 0.15, सी का पार्शियल प्रेशर इज 0.3, बी का नहीं दिया, देखते हैं। तो ये एट इक्विलिब्रियम दिया है। नाउ व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द reaction vessel was reduced to such an extent that on re-establishing the equilibrium, the partial pressure of A and B are doubled, the new equilibrium pressure of C would be. अच्छा देखो, हमने यहां पर मान लो प्रेशर लिया P, ओके, यहां पर हमने प्रेशर क्या लिया? P लिया। सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि इक्विलिब्रियम पे है, तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इट इज 0.3 डिवाइड बाय 0.15 इंटू P। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि जब फिर से इक्विलिब्रियम आया है, जब फिर से मतलब हमने क्या किया, वॉल्यूम को रिड्यूस किया और उसकी वजह से कुछ टाइम बाद फिर से इक्विलिब्रियम आ गया, तो जब फिर से इक्विलिब्रियम आया तो ए एंड बी का पार्शियल प्रेशर क्या हुआ है? डबल हुआ है। तो फिर से जब इक्विलिब्रियम आया है तो ए एंड बी का पार्शियल प्रेशर डबल हुआ, मतलब इसका हो गया 0.3, इसका हो गया, इसका कितना हो गया? 2p। ठीक है, इसका कुछ पार्शियल प्रेशर है, हमें नहीं पता कितना है, तो वो निकालना है। मान लो इसका पार्शियल प्रेशर उस पॉइंट पर क्या है, क्या लें? पीसी लिख लेते हैं उसको। ठीक है, तो अब देखो ऑब्वियसली किसके एक्स ले, चलो एक्स ले ले। तो मान लो फिर से जब इक्विलिब्रियम आया तो इसका पार्शियल प्रेशर मान लो क्या है? एक्स है। ओके, तो अब देखो, अब ये किसके इक्वल होना चाहिए? के इक्वल ही होना चाहिए ना। तो 0.3 डिवाइड बाय 0.15 इंटू पी शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? बाद में जो हमारे पास क्या आएगा उसके इक्वल, तो बाद में क्या आएगा? एक्स डिवाइड बाय 0.3 इंटू 2p। तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या हो गई? एक्स की वैल्यू हो गई 4 टाइम्स ऑफ 0.3, हुई कि नहीं हुई? दैट इज 1.280। ओके, तो ये हमारे पास नया इक्विलिब्रियम प्रेशर आ जाएगा। Now question number 67. So Le Chatelier's principle is applicable only to a system in equilibrium, है ना? ये ऑप्शन इज करेक्ट। जब हमारे पास सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है तब हम ये अप्लाई करते हैं। Then question number 68. Considering the reversible reaction HCN gives H positive plus Cn negative. ये एक्चुअली आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया एक तरह से, बट ऑब्वियसली इट इज बेस्ड ऑन Le Chatelier. तो एट इक्विलिब्रियम द एडिशन ऑफ Cn नेगेटिव, तो देखो अगर हम Cn नेगेटिव ऐड करेंगे तो क्या होगा?
Cn नेगेटिव एडेड मतलब क्या ऐड किया, प्रोडक्ट ऐड किया ना। तो प्रोडक्ट ऐड करने पर क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। ओके, तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी। तो क्या बोल रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा भाई, तो बैकवर्ड रिएक्शन में H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। HCN कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, रिड्यूस HCN रॉन्ग हो गया, डिक्रीज H पॉजिटिव, ऑब्वियसली बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें पता है चेंज नहीं होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 69। The dissociation of PCl5 gives PCl3 plus Cl2 is an endothermic reaction। तो डेल्टा H इसका क्या है, पॉजिटिव। Which of the following will favor the forward reaction। तो ऑब्वियसली डेल्टा H पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, है ना। जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड। तो एक तो ये क्लियर है। इसके अलावा फॉरवर्ड कब जा सकती है ये, अगर हम PCl5 ऐड करें, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट ऐड करें तो भी फॉरवर्ड। इसके अलावा प्रोडक्ट रिमूव करें तो भी फॉरवर्ड। ठीक है, तो वी आर डूइंग 69 भाई, 69 कर रहे हैं हम राहिल। सर haven't done ahead 70, could you take 70 after in next class please sir, as there would be no point you doing right now। हाँ, तो ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं होंगे ना भाई राहिल, ज्यादा क्वेश्चन थोड़ी हो पाएंगे अभी, जितने हो पाएंगे उतने कर लेते हैं। हाँ तो रिएक्टेंट ऐड करें तो भी फॉरवर्ड, प्रोडक्ट रिमूव करें तो भी फॉरवर्ड, टेम्परेचर बढ़ाएं तो भी फॉरवर्ड। तो अच्छा, तो एडिंग Cl2 टू द एक्स, तो Cl2 ऐड किया तो बैकवर्ड जाएगा। कंप्रेसिंग द गैसियस मिक्सचर, कंप्रेसिंग द गैसियस मिक्सचर मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे। अच्छा, अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। सॉरी, कंप्रेसिंग, पहले कंप्रेसिंग वाले पे जा रहे हैं, मतलब सी ऑप्शन देख रहे हैं। तो वॉल्यूम कम करने पर प्रेशर बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ गया तो वापस प्रेशर कम होना चाहिए, तो किस डायरेक्शन में कम होगा, ऑब्वियसली बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो वॉल्यूम कम करने पर या प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। तो सी ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, बट डी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर। तो अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना। वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो इस रिएक्शन का जिसका डेल्टा एन जी क्या होता है, ग्रेटर एन जीरो, ऐसी रिएक्शन में अगर हम प्रेशर कम करते हैं तो प्रेशर वापस बढ़ना चाहिए, और वापस कब बढ़ता है, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फॉरवर्ड के कौन कौन से केस हैं, एक तो ये वाला केस हो गया, एक ये वाला केस हो गया। ठीक है, तो इनमें से कौन सा केस दिया है तुम्हें, सी ऑप्शन में दिया है वॉल्यूम बढ़ने वाला केस, बाकी कोई केस नहीं दिया। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज वाला दिया तो टेम्परेचर डिक्रीज पर बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 70। तो which one of the following will favor the reverse reaction in chemical reaction। तो रिवर्स रिएक्शन की बात हो रही है, तो यार रिवर्स रिएक्शन कब हो सकता है, बैकवर्ड रिएक्शन कब हो सकता है।
हमें बाकी कुछ तो दिया नहीं है, तो बैकवर्ड रिएक्शन हो सकता है कब? ऑन एडिशन ऑफ प्रोडक्ट और रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन दिया यहाँ पर? मैचिंग ऑप्शन कौन सा हुआ? इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट, ऑब्वियसली तो फॉरवर्ड गया। इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, सो बैकवर्ड जाएगा जब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे या प्रोडक्ट ऐड करेंगे। और रिया, व्हाट इज नेगेटिव कैटलिस्ट? तो एक्चुअली नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है? रेट को कम करता है, ठीक है, बट वो भी वही चीज है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन के रेट को कम करेगा, तो उससे रिएक्शन क्या है? इक्विलिब्रियम पर ही रहेगी। ओके, पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट बढ़ाता है, नेगेटिव कैटलिस्ट रेट कम करता है, बट वो दोनों कैटलिस्ट जो है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन को सेम फैक्टर से चेंज करते हैं, तो दैट्स वाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर या इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, तो जैसा हमने बताया कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन PCl5 gives PCl3 plus Cl2 in a closed container at equilibrium at a fixed temperature. What will be the effect of adding more PCl5 on equilibrium to the concentration of Cl2? अब देखो, ऑब्वियसली अगर हम PCl5 ऐड करेंगे तो रिएक्शन क्या जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी ना, तो फॉरवर्ड जाएगी तो क्या होगा? फॉरवर्ड जाएगी तो ऑब्वियसली PCl3 कॉन्सेंट्रेशन जो है वो भी बढ़ेगा एंड Cl2 कॉन्सेंट्रेशन जो है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the effect of increasing the pressure on the following gaseous equilibrium mix reaction. रिएक्शन क्या है? 2A plus 3B gives 3A plus 2B। तो गैसियस है सब, ठीक है, सारे के सारे क्या है? गैस है। तो यार गैस है तो डेल्टा एन जी क्या है इसका? डेल्टा एन जी 0 है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जो है उस पर क्या है? याद है ना, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 73, in which manner will increase the pressure affect the following equilibrium? तो हमारे पास किस डायरेक्शन में मतलब रिएक्शन होगी? तो देखो, इंक्रीज इन प्रेशर, तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली ली कैटलर के अकॉर्डिंग प्रेशर वापस क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए ना। तो किस डायरेक्शन में डिक्रीज होगा? जिस डायरेक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिक्रीज होंगे, मतलब बैकवर्ड। ओके, और वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए जिस रिएक्शन का डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, ऐसी रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाने पर क्या जाता है? बैकवर्ड जाता है।
ओके, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी। सो ऑब्वियसली कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी ऑप्शन। नाउ 74, for the equilibrium twice NO2 gives N2O4 प्लस 14.6 किलो कैलोरी। अब इसका मीनिंग क्या है, अगर हमें प्रोडक्ट साइड ऐसे ऐड करके दिया हुआ है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट ट्वाइस NO2 गैस गिव्स N2O4 गैस एंड इस रिएक्शन का डेल्टा H जो है इट इज -14.6 किलो कैलोरी। मतलब रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। ओके, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें दी हुई है। नाउ टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के क्या होता है, के ऑब्वियसली कम होता है, एंड के कम होता है, इसकी वजह से रिएक्शन क्या जाती है, बैकवर्ड जाती है। ओके, सो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड जाएगी, तो क्या होगा, बैकवर्ड जाएगी तो N2O4 कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, एंड NO2 कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ेगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, फेवर्स द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। Okay, so this was question number 74. रिया एक्सोथर्मिक नहीं, एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। जब ये डेल्टा एच जो है रिएक्शन में दिया हुआ है, अगर पॉजिटिव साइन के साइड, मतलब पॉजिटिव साइन के साथ प्रोडक्ट साइड में अगर दिया होता है तो एक्सोथर्मिक होता है, एंड अगर रिएक्टेंट साइड में होता है तो एंडोथर्मिक होता है। हमने ये थर्मोडायनेमिक्स में भी बताया था जब हम थर्मोकेमिस्ट्री की बात कर रहे थे कि जो भी डेल्टा एच है ना उसको विद साइन हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड लिख सकते हैं, विद साइन किधर लिख सकते हैं, रिएक्टेंट साइड। तो इसको अगर हम रिएक्टेंट साइड लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है, सो विद साइन हमने क्या है, इसको डेल्टा एच को क्या बोल सकते हैं, -14.6 होगा। तो ये दिस इज प्रीवियस पेज, जल्दी देखो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 75। कंसिडर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स ट्वाइस NH3 गैस, और इस रिएक्शन का हमें डेल्टा एच नेगेटिव दिया है। ठीक है, मतलब ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो अप्लाई ली चैटलेर प्रिंसिपल एंड चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाने पर हमें पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, के कम होगा, के कम होगा तो रिएक्शन क्या जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। तो अगर बैकवर्ड जाएगी तो क्या होगा, तो N2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, H2 कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, एंड NH3 कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए,
डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। ओके, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी। ओके, तो लेक्चर खत्म करते हैं यहीं पे। ओके, बाकी नेक्स्ट टाइम कराते हैं।